हेलो फ्यूचर डॉक्टर, स्वागत है आपका हमारे इस नेट चैनल पे। तो आइए इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो जैसा कि इसके नेम से ही पता चल रहा है कि ये क्या करेगा, एक दूसरे में कनेक्शन प्रोवाइड करेगा। कनेक्टिव यानी कि एक मतलब वो चाहे टिश्यू हो या फिर ऑर्गन हो, तो वो दोनों में क्या करेगा, कनेक्शन प्रोवाइड करेगा या फिर एक दोनों को अटैच करके रखेगा। तो ये कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो हम लोग के शरीर में, यानी कहने का मतलब कि कॉम्प्लेक्स एनिमल जितने भी हैं उसके पूरे शरीर में फैला हुआ है। और वो क्या करता है, टिश्यू हो चाहे ऑर्गन हो, वो दोनों को क्या करता है, कनेक्शन प्रोवाइड करता है या फिर एक दूसरे को लिंक कर देता है। तो ये पूरे शरीर में फैला हुआ है। उसके बाद इसका जो होता है वो 3 टाइप्स होते हैं। पहला हो गया आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरा हो गया डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और तीसरा हो गया स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू कहने का मतलब लूज यानी कि लेस फाइबर होता है। जिसमें लेस फाइबर का संख्या जो होता है वो कम होगा, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, लूज कनेक्टिव टिश्यू। और मैट्रिक्स ज़्यादा होंगे। और ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है कि फाइबर ज़्यादा होते हैं और मैट्रिक्स कम होते हैं। अब ये लूज कनेक्टिव टिश्यू का आगे 2 टाइप्स में बांटा गया है। तो पहला हो गया आपका एरियोलर टिश्यू और दूसरा हो गया एडिपोज टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो होता है तो उसको जो होता है फर्दर 2 टाइप्स में बांटा गया है। पहला हो गया आपका डेंस रेगुलर टिश्यू, और दूसरा हो गया आपका डेंस इरेगुलर टिश्यू। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू को देखकर तो इसमें जो होता है वो 2 प्रकार में बांटा गया है। पहला हो गया आपका स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा हो गया आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो चलिए हम लोग सबसे पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू से स्टार्ट करते हैं। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो क्या होता है, जिसके पास मैट्रिक्स की संख्या क्या होता है, ज़्यादा होता है और फाइबर कम होता है। लूज कहने का मतलब लेस फाइबर, और इसमें मैट्रिक्स ज़्यादा होता है। इसका 2 प्रकार हो गया, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग स्पॉन्जी कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो होता है वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो स्पॉन्जी टाइप का होता है। और इसमें मैक्सिमम इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है, और मैक्सिमम इंटरसेल्यूलर स्पेस होने के कारण ये क्या लगता है, स्पॉन्जी लगता है। इसका एग्जाम्पल हो गया आपका ब्रोंकाई, इंटेस्टाइन, स्टमक या फिर इसोफेगस। तो इसके वाल पे प्रेजेंट्स होते हैं। तो मतलब एपिथेलियल टिश्यू के बाद ये प्रेजेंट होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू कनेक्शन प्रोवाइड करता है, यानी कि ये स्पॉन्जी टाइप्स का होता है और इंटरसेलर स्पेस होता है, इसमें मैक्सिमम इंटरसेलर स्पेस होता है। तो इसलिए हम लोग इसको बोल देते हैं स्पॉन्जी। तो ये हो गया एरियोलर, और एक हो गया आपका एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का मेन फंक्शन ये है कि ये स्टोर फैट को स्टोर करता है। अब जैसे मान लो कि आपने एक्सेस न्यूट्रिएंट्स ले लिया, और एक्सेस न्यूट्रिएंट्स ले लिया तो वो मतलब आगे चल के यूज़ नहीं हुआ, कुछ यूज़ हुआ और कुछ यूज़ नहीं हुआ। तो ये एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो इमीडिएटली उसको जो होता है फैट में कन्वर्ट कर लेता है और अपने अंदर स्टोर कर लेता है। तो इसलिए मतलब इसमें कुछ फैट सेल भी कंटेंट्स होते हैं। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो कुछ फैट सेल्स रखते हैं, और ये जनरली जो होता है वो क्या चीज़, फैट को स्टोर करने का काम करता है। तो जैसे मान लो कि हम्प्स ऑफ कैमल, तो हम्प्स ऑफ कैमल के बारे में आप लोग अक्सर सुने होंगे कि जिस डिजर्ट्स इलाका में क्या होता है कि कैमल को ज़्यादा मतलब पानी नहीं मिल पाता है, तो वो क्या करता है, हम्प में अपना वाटर को एब्जॉर्ब करके रखता है, यानी कि कुछ समय के लिए अ, तो स्टोर रखता है। तो लेकिन कैमल जो होता है वो सिर्फ हम्प में वाटर ही एब्जॉर्ब करके नहीं रखता है, तो उसमें कुछ मतलब फूड भी होता है जो वो एब्जॉर्ब करके रख लेते हैं। तो स्टोर करके मतलब रख लेते हैं ताकि बाद में उसको फ्यूचर में काम आए, जब पानी ना मिले तो वो आराम से उससे निकाल निकाल के थोड़ा थोड़ा पी ले। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हो गया या फिर स्पॉन्जी होता है, क्योंकि इसमें जो होता है वो मैक्सिमम इंटरसेलुलर स्पेस होता है। इसका एग्जांपल हो गया ब्रोकाई, इंटेस्टाइन, स्टमक और ईसोफेगस। और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू इसका जनरली काम क्या होता है कि फैट को स्टोर करता है। जैसे कि एक्सेस न्यूट्रिएंट्स ले लिए तो उसका यूज़ जो होता है वो कुछ यूज़ होता है और कुछ नहीं बचता है। तो ये क्या करता है, इमीडिएटली उसको फैट में कन्वर्ट कर लेता है और अपने अंदर स्टोर कर लेता है। इसे हम इसमें एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में जो होता है वो फैट सेल भी कंटेन होते हैं। हम्प ऑफ कैमल जिसमें हम लोग वाटर या फिर कहे तो टेम्प्रोरी फूड भी क्या करते हैं, स्टोर रखते हैं ताकि फ्यूचर में काम आए। तो वो हो गया आपका एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे देखेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, इसके पास फाइबर की संख्या ज़्यादा और मैट्रिक्स कम होता है। तो इसका पहला हो गया आपका डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो इसमें क्या होता है, देखो कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन अ रो, मतलब कि कोलेजन फाइबर्स जो होता है वो रो में प्रेजेंट होता है। एंड बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर, देखो ये पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर है, ये फाइबर है, उसके बीच में क्या होता है, कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसे हम लोग बोल देंगे डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू।
इसका एग्जांपल हो गया आपका टेंडन और लिगामेंट। और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहने का मतलब ये जो पैरेलल है रो के बीच में प्रेजेंट होता है वो उसमें नहीं होता है। इस पे कोलेजन फाइबर जो होता है वो कहीं कहीं प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए हम लोग इसे बोल देते हैं डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इसे क्या होता है, फाइब्रोब्लास्ट्स एंड मैनी फाइबर्स जो होता है वो कोलेजन फाइबर ही होता है, तो दैट आर ओरिएंटेड इन डिफरेंटली। यानी कि यहाँ पे देखो कि कोलेजन फाइबर जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट एरिया में प्रेजेंट होता है। या वो ये पैरेलल बंडल जो होता है वो पैरेलल भी नहीं है, और डिफरेंट डिफरेंट स्पेस पे ये प्रेजेंट होता है। इसीलिए हम लोग इसे बोल देते हैं डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, और इसे बोल देते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि यहाँ पे देखो पैरेलल रो में प्रेजेंट होते हैं कोलेजन फाइबर। और इसका एग्जांपल हो गया आपका ये जो होता है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ये जो होता है मेनली प्रेजेंट स्किन पे प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का हो गया दो पार्ट्स, पहला हो गया आपका स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा हो गया आपका वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू जो होता है इसमें क्या होता है, मैट्रिक्स इज डेंस और मिनरलाइज्ड रहता है। तो ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स इट बिकम हार्ड, मतलब कि मिनरल के जमा होने के कारण क्या हो जाता है, ये बहुत हार्ड हो जाता है। तो इसका एग्जांपल हो गया आपका कार्टिलेज और बोन। तो स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो क्या करता है, बोन और कार्टिलेज का काम क्या है कि हम लोग को सपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोग स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू को जो होता है वो हम लोग सपोर्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं। अब आ जाते हैं वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो वैस्कुलर कहने का मतलब ये तो प्लांट में आप लोग पढ़े थे जाइलम और फ्लोएम, जो कि करता है ट्रांसपोर्ट का काम करता है। तो इसमें भी वही होगा जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है, यानी कि इंक्लूड सर्कुलेटरी सिस्टम भी हो गया जिसमें ट्रांसपोर्ट का काम करता है। तो पहला हो गया आपका ब्लड और दूसरा हो गया लिम्फ। यानी वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है उसे जनरली ट्रांसपोर्ट का काम होता है, तो उसका एग्जाम्पल हो गया ब्लड और लिम्फ। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं मसल्स कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो मसल्स कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, ये जनरली क्या करता है, मसल्स का मेन रूल क्या होता है, टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स अकॉर्डिंग टू स्टिमुलस। जिस प्रकार का स्टिमुलस है या उसके अनुसार ये एक्ट करता है, और ये कॉन्ट्रैक्ट या तो रिलैक्स करता है। तो मसल जो होता है हम लोग के मूवमेंट्स में सबसे बड़ा मेन रोल जो होता है वो इसका मसल्स का क्या होता है, मूवमेंट्स में। यानी कि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उसमें मूवमेंट्स होता है, तो उसमें भी मसल्स का यूज होता है। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं। तो मसल टिश्यू का जो हो गया आपका 3 टाइप्स हो गया। पहला हो गया आपका स्केलेटल मसल टिश्यू, दूसरा हो गया आपका स्मूथ मसल टिश्यू, और तीसरा हो गया आपका कार्डियक मसल टिश्यू। स्केलेटल मसल टिश्यू क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इस क्लोजली अटैच टू स्केलेटल बोन। ये जो होता है वो एक दूसरे में काफ़ी क्लोजली अटैच्ड होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं। तो ये हो गया आपका स्ट्रिएशन, और ये जो बीच बीच में आपको दिख रहा है ये हो गया आपका न्यूक्लियस। तो ये हो गया स्केलेटल मसल टिश्यू का फिगर। और दूसरा आते हैं आप स्मूथ मसल टिश्यू पे। तो स्मूथ कहने का मतलब ये कि काफ़ी स्मूथ होता है और ये इनवॉलेंट्री होता है, इसे हम लोग अपने विल पावर से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो क्या, इसीलिए हम लोग से बोल देते हैं इनवॉलेंट्री एट देयर फंक्शनिंग कैन नॉट कंट्रोल्ड बाय डायरेक्टली थ्रू आवर विल पावर। तो इसे हम लोग को डायरेक्टली अपने विल पावर से कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये हो गया आपका स्मूथ मसल टिश्यू, ये हो गया उसका फिगर, ये जो बीच बीच में दिख रहा है ये हो गया आपका इसका न्यूक्लियस, ये हो गया स्ट्रिएशन। और देखिए कार्डियक मसल्स टिश्यू। तो ये क्या होता है, कार्डियक मतलब ये हो कि कार्डियक वर्ड ही आता है हार्ट से रिलेटेड। तो ये क्या करता है, कार्डियक जो होता है वो हार्ट्स में प्रेजेंट होता है। इसका फिगर देखो, ये हो गया इसका आपका न्यूक्लियस। तो इसमें क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट करता है या फिर रिलैक्स करता है अकॉर्डिंग टू, यानी कि हार्ट बीट जो लवडब साउंड आ रहा है तो उसमें जो होता है कंट्रैक्ट रिलैक्स, तो वो अकॉर्डिंग टू इसके करते रहता है फंक्शन। तो वो हो गया आपका कार्डियक मसल टिश्यू। कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट्स ओनली ऑन हार्ट्स। ये जो होता है वो ये टिश्यू सिर्फ हार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, जो कि कंट्रैक्ट करने में या फिर कहे तो कंट्रैक्ट या फिर रिलैक्स करने में मदद करता है। और ये भी इनवॉलेंट्री होता है, ये हम लोग अपने विल पावर से नहीं कंट्रोल कर सकते। ये मतलब पूरे लाइफ टाइम में नेवर कभी भी थकता नहीं है, ये जब तक लाइफ है तब तक मतलब ये चलता रहेगा। ये रुका यानी लाइफ रुका। तो ये हो गया स्केलेटल मसल टिश्यू, स्मूथ मसल टिश्यू, कार्डियक मसल टिश्यू। तो आशा है कि आप लोगों को टिश्यू के बारे में समझ में आया होगा अच्छा से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।